एरुकेरिया इसको बुलाते हैं, मंकी पजल बुलाते हैं इसको, और क्रिसमस ट्री तो है ही ये प्यारा सा, और पाइन ट्री भी बोलते हैं इसको, पाइन ट्री भी बोलते हैं। तो ये वैसे तो हमारा ट्री हम लोग सुंदरता बढ़ाने के लिए अपने गार्डन में बनाते ही हैं, हर समय रखते ही हैं, लेकिन वैसे मेन ये हम लोग का जो प्यारा सा खूबसूरत सा ट्री है ये आपको पहाड़ों में दिखेगा, जो पहाड़ों की रानी होती है। जहां भी आप पहाड़ देखेंगे, पहाड़ में इसके बिना पूरी जानकारी ही अधूरी है, समझ लीजिए। ये हमारा प्लांट पहाड़ी एरिया वाला प्लांट है, इसमें सुंदरता बढ़ाता है, हर घर में बनाता है, हर प्लेस के बारे में आप जानकारी सुन के हैरान हो जाएंगे। हम लोग अपने सारे प्लांट की इतनी केयर करते हैं, हर 6 महीने में हम लोग को इसका रिपोर्ट करना होता है। तो ये पेड़ हमारा ऐसा है, सोच सकते हैं 150-200 साल, सोच सकते हैं 150-200 साल तक ये जिंदा रहता है, बराबर ऐसे ही रहता है, इतना ही खूबसूरत रहता है। अगर आप इसको जमीन में लगा देंगे तो कम से कम 20 फुट तक इसकी ऊंचाई जाती है, हो सकता है उससे भी ज्यादा जाती हो अगर जमीन में लगा दिया। और हम लोग के गमले में रहता है, अगर मैं इसमें कम से कम 20-30 इंची वाले पॉट में अगर लगा दूं, इतने बड़े पॉट में अगर इसको लगा दूंगी तो ये हमारा पॉट से भी मतलब ग्रो हो जाएगा काफी बड़ा, कम से कम 10 फुट की ऊंचाई इसकी गमले में भी हो जाती है। लेकिन बस ये हमारा प्लांट ऐसा प्लांट है कि ये हम लोग का जो रूट बाउंड होता है, हर गमले में हम लोग सोचते हैं हम लोग को हर 6 महीने में हम लोग को इसका रूट बाउंड बन जाता है। तो हम लोग कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो हम लोग इसका रूट बाउंड ना हटाते हो। ये प्लांट हमारा बेचारा हम लोग को जितनी खूबसूरती प्रदान करता है उतनी ही देखभाल हम लोगों से कम मांगता है। इसको फर्टिलाइजर हम लोग को सिर्फ फरवरी के मंथ हम लोग का स्टार्ट होता है, इसका ग्रोइंग पीरियड होता है जो इसका फरवरी से लेके होता है कम से कम अक्टूबर तक। तो ये कुछ 4-5 महीने ऐसे ग्रोइंग पीरियड होते हैं इसके जब ये बढ़ता है। बाकी पूरे साल आप इसकी लंबाई देख लीजिए, चौड़ाई देख लीजिए, बस इसका हम लोग को क्या करना है, इस प्लांट की खास तौर से क्या देख रेख होती है कि हम लोग को कभी भी एक जगह इसको नहीं रखना है। एक जगह का मतलब है कि हम लोग को ये इसको ऐसे डायरेक्शन हम लोग का इसका, जब हम लोग अपने गार्डन में जैसे और पौधों की गुड़ाई उड़ाई करने आते हैं, गुड़ाई तो इसकी भी करनी है, गुड़ाई तो हम लोग को सब प्लांट की करनी है, लेकिन जो हम लोग को इसका रिपोर्टिंग 6 महीने में जो होता है, 6 महीने की जगह हमको 6 साल में करना है। समझ गए आप? 6 महीने कहाँ, 6 महीने में हम लोग करते हैं, इसकी रिपोर्टिंग हम लोग 6 साल में करते हैं। 6 साल से पहले हम लोग को इसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी है। बस ये है, अगर आपको लगे कुछ आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है, कुछ पीलापन हो रहा है, तो आप इसकी हल्की सी मट्टी ऊपर से निकालिए, इतनी इतनी कम से कम 3-4 इंची आप इसकी मट्टी निकाल लीजिए और दूसरी मट्टी डाल दीजिए। मट्टी इसमें कोई खाद हम लोग को पूरे साल में सिर्फ हमको फरवरी से लेके अक्टूबर के 2-3 महीने में इसको खाद देनी है, एक कंपोस्ट खाद देनी है। मुश्किल से चारों तरफ हम लोग की वातावरण वहां पे सिर्फ हरियाली ही दुनिया देखने जाती है, तो वहां पर इतने पेड़ होते हैं, चारों तरफ पेड़ों से पूरा भंडार पत्तियों से घिरा रहता है। और उसके बाद इसकी खूबसूरती देखिए, चारों तरफ हरियाली भी गिरता है, लंबाई भी गिरता है, पत्तियां इतनी घनी घनी सिर्फ लीफ की वजह से, क्योंकि जितनी लीफ गिरती है वो अपने आप ही कंपोस्ट हो जाती है और वो इसकी पूरी खाद बन जाती है। ये हम लोग का ऐसे ही ग्रो करने लगता है। वहां पे जितने पहाड़ पे पेड़ होते हैं सारे लीफ कंपोस्ट से ही, सब लीफ कंपोस्ट ही मांगते हैं। तो ये इसीलिए प्लांट ये खास तौर से माना गया है, इस प्लांट को सबसे ज्यादा लीफ कंपोस्ट की ही जरूरत होती है। हम लोग को इसको खाद देनी है, लेकिन फरवरी में ही देनी है, मार्च अप्रैल में महीने में सिर्फ, मतलब 4 महीने में सिर्फ आपको एक बार इसको कंपोस्ट देनी है, कोई इसकी खाद जरूरत नहीं है। फर्टिलाइजर आपको, जैसे आप और पौधों में फर्टिलाइजर देते हैं तो ये एसिटिक से भरपूर होता है। आप एसिटिक, मैं लेमन लेके बैठी हूँ, इसीलिए लेमन पील, आप इसमें लेमन पील का पाउडर भी डाल सकते हैं और लेमन पील का फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं। या फिर आपको ये करना है कि इसको नीचे मट्टी में ऐसे ऐसे करके दबा दीजिए, तो ये जो एसिटिक की कमी जो होगी मट्टी में वो हमारी पूरी हो जाएगी। मतलब मेरा है सिर्फ इसको फर्टिलाइजर अगर आपको कोई भी देना है तो आप लोग एसिटिक से भरपूर दीजिएगा। लेमन, सिरका, 2 चीजों का होता है, दही, छाछ। ये हम लोग का खूबसूरत पत्ती वाला प्लांट होता है तो इसको हमेशा खट्टी चीजें पसंद है, तो आप दही दीजिए, छाछ दीजिए, लेमन पील दीजिए और सिरका दीजिए। ये फर्टिलाइजर इसकी पूरी पूर्तियां पूरी कर देते हैं। बाकी मेन इसकी टिप्स यही होती है कि आप जब भी अपने गार्डन में इसको कहीं भी रखिए तो एक जगह मुश्किल से 1 घंटे की धूप इसकी सबसे बेस्ट होती है। सिर्फ घड़ी देख के सिर्फ 1 घंटे धूप देनी है। बाकी देखिए इसकी पत्तियां गायब हो गई हैं, क्योंकि ये एक साइड से जो होता है, एक साइड से अगर हम लोग एक ही साइड रखे रहते हैं तो सिर्फ इसकी पत्तियां यहाँ पे ग्रोथ करने लगती हैं और यहाँ वाली पत्तियां इसकी कम हो जाती हैं, अपने आप ही धीमे धीमे इसकी पत्तियां गायब हो जाती हैं, मतलब कि झड़ जाती हैं। इसलिए हम लोग को सिर्फ इसका घुमाव करना है,
एक एक महीने में इसका हम लोग को डायरेक्शन बस ऐसे ऐसे करके हम लोग को चेंज करना है। बस हम लोग से ये टिप इसकी मांगता है। बाकी मैं आपको गुड़ाई करके दिखा देती हूँ। मैंने बाकी इसको आपको जानकारी दे दी है। हमको गुड़ाई तो इसकी हम लोग को करनी ही है। बस ये है कि इसकी 15 दिन में 20 दिन में एक बार गुड़ाई कर सकते हैं हम लोग। 20 दिन में कम से कम 20 दिन का होना चाहिए। और मट्टी आप देख सकते हैं, ये वाली मेरी मट्टी देखिए, इस मट्टी का अंतर देखिए और आप इस मट्टी का अंतर देखिए। मैं आपको मट्टी दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए। अब आप बहुत आराम से देखिए, इस मट्टी में कुछ भी नहीं है, अच्छे से आपको पता चल गया होगा। और ये मेरा गुड़हल का पेड़ है और इसकी मट्टी देखिए, ये देखिए। इन दोनों मट्टियों में देख सकते हैं आप कितना अंतर है। यहाँ पे देखिए कितनी काली मट्टी है और ये देखिए व्हाइटनेस है। तो मतलब कि इसमें ये सिर्फ सिंपल सी मट्टी है, एक कंपोस्ट है और इसमें हमने रेत मिला रखी है। रेत मतलब देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह के ईंटे वाली मतलब बजरी वाली जो मोरंग मैंने रखी हुई है थाली में, देख सकते हैं आप। ये वाली इसमें हम लोग को मट्टी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये पहाड़ी एरियो का हमारा प्लांट है। तो ये पहाड़ी एरिया का तो पत्थर ही इसको पसंद है। तो ये इस तरह की मट्टी हम लोग को इसकी बनानी है। हम लोग को 20 दिन में इसको एक बार गुड़ाई करनी है। इसको तरीका बताती हूँ कि आप इतना खूबसूरत प्लांट, इसकी ग्रोथ क्या होती है। जैसे हम लोग की और प्लांटों का, हम लोग का सबसे बड़ा फार्मूला खूबसूरत प्लांट में, ना हमें कभी पंचिंग करनी, ना हमें कभी ऊपर से इसकी कटिंग करनी, ना हमें किनारे से कटिंग करनी। हमको इसको छूना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको इसकी गुड़ाई करनी है। बाकी फर्टिलाइजर खाद देना है, बस इतना हमको करना है। इसकी कभी भी हम लोग को कभी भी कटिंग नहीं करनी है। 4, 5, 6 साल में एक बार रिपोर्टिंग कर देना है। वो भी मैं मट्टी के तरीके आपको बताती हूँ, पूरी मट्टी आपको कैसे चेंज करनी है। तो यहाँ उसमें होता ही है हर चीज में कि हम लोग को होल भरने हैं सबसे पहले अपने इसमें। तो ये सबसे पहले हम लोग को इसके होल भर देने हैं। मैंने गमला ले लिया है, एक गमला मैंने होल ले, ये होल भर दिया मैंने। अब मैंने इसमें गार्डन सॉइल ले ली है, हल्की सी लीफ कंपोस्ट मिला रखी है। और अब आप देख सकते हैं ये बजरी, मोरंग मतलब मोरंग बजरी ले रखी है, वो मैंने इतनी सारी मिला दी है। ये मैंने इतनी सारी इसमें मोरंग मिला दी है। अब ये हम लोग को इस तरह से पूरा ये गमला ये इस तरह से मिक्स कर देना है। ये हमारी मट्टी का तरीका हो गया। इसमें कुछ हम लोग को स्पेशल मट्टी नहीं बनानी है इसमें। ये हमारी ये हो गई। अब मैं आपको लीफ कंपोस्ट में थोड़ी सी मिला के दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं मेरी लीफ कंपोस्ट, इसमें थोड़ी सी लीफ कंपोस्ट मिला दी। ये लीफ कंपोस्ट मिला ली मैंने। अब ये है कि हम लोग को इसमें फरवरी में खाद देनी है, तो हम लोग को इसमें कोई कीड़ा नहीं लगता है। बस ये है कभी कभार इसके प्लांट को आपको हमेशा सावर करना होता है। महीने में एक बार इस प्लांट का सावर जरूर करिए आप। इसको नहला दीजिए, नहीं नहलाएंगे तो इसमें धूल मट्टी पड़ेगी, तब इसमें जाला पड़ने का चांस हो जाता है। धीमे धीमे इसमें जाला पड़ जाता है। तो इस वजह से आपको महीने में एक बार इसको सावर करना है और आपको जाला ना लगे, कोई और हमारे प्लांट होते हैं उससे कोई कीड़ा इसके ऊपर ना आ जाए, सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए हमको हल्का सा इसमें हल्दी का छिड़काव करना है। ये हल्दी का छिड़काव, कोई खाद नहीं है, कोई फर्टिलाइजर नहीं है। इस महीने में ये हमारा प्लांट डोरमेंसी का होता है, लेकिन फिर भी मेरा ये प्लांट बहुत खूबसूरत है, कोई डोरमेंसी में नहीं जाता है। इसीलिए मैं इसमें, क्योंकि मैं इसमें इतनी अच्छे से केयर करूंगी इसकी, ये हल्दी मैंने डाल दी है तो ये हमारा फिर से तरोताजा हो जाएगा। ये मैंने हल्दी डाल दी इसमें और ये मैंने इसमें कॉफी डाल दी। मैं बड़ी ये टिप है इसकी, ये कॉफी और ये हल्दी, 2 चीजें सिर्फ हम इसकी, ये हमारी खाद नहीं है, ये हम लोग की प्लांट को हष्ट पुष्ट रखने के लिए है। आप इसको दिसंबर के महीने में भी कॉफी आराम से खिला सकते हैं, आराम से पिला सकते हैं। और इसकी हल्दी आप इसकी मट्टी में आराम से इस तरह से डाल दीजिए। हल्दी डालने का मतलब ये होता है कभी भी पूरी सर्दी आपकी मट्टी इसकी डेड नहीं होगी, कोई इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और हमने ये कॉफी डालनी है। कॉफी आप किसी टाइम भी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको लीफ कंपोस्ट बताई है। लीफ कंपोस्ट आप मतलब उधर डालेंगे फरवरी मार्च में, लीफ कंपोस्ट इसको दीजिएगा कम से कम। मतलब ये जैसे मेरा कटोरा है, इतना बड़ा कटोरा भर के एक लीफ कंपोस्ट भर के इसको दे दीजिएगा फरवरी के मंथ में। इस समय दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के मंथ में मैंने कॉफी डालनी है। इसको कॉफी डाल दी और हल्दी डालना है और ये कॉफी डाल देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, कोई भी इसमें हमारा बढ़िया सा इसका खुराक हो गई कंप्लीट। समझ लीजिए पूरे महीने की छाया में ही प्लांट रहता है, तो ये मट्टी ज्यादा इसकी सूख नहीं पाती है। लेकिन फिर भी इसको आपको हाथ से चेक करना है। जब आपको लगने लगे कि हाँ हमारी मट्टी सूख गई है, तो आप इसमें एक बार पानी डाल दीजिएगा। रहती है तो हमारी इसमें 20% कंपोस्ट रहती है और 20% हमारी ये रहती है बालू वाली मट्टी। ये मेरा इसमें ये तरीका हो गया। बाकी मैं आपको कटिंग का दिखाती हूँ कि कटिंग हम लोग इसकी हमेशा, आप कटिंग कितने भी इससे गमले आप बना सकते हैं। बस ये है
इस वाले प्लांट में आपको सब्र रखना होता है। सब्र रखने का मतलब कि ये प्लांट आपका, जब यही मेरा इतना छोटा प्लांट है और कम से कम साल भर से लगा हुआ है ये प्लांट, तो ये साल, 2 साल, 3 साल में मुश्किल से 1 इंच, हर साल इसकी सिर्फ 1 इंच या 2 इंच ही लंबाई बढ़ेगी। नहीं तो आप सोचें अरे भाई हमने तो कटिंग लगा ली, पूरे गार्डन भर लिया और ये तो पनप ही नहीं रहा है। तो इसकी ग्रोथ बहुत धीमे होती है, बहुत स्लो होती है, तभी तो ये इतने 150 साल, 200 साल जिंदा रहता है, क्योंकि ये ना ही बढ़ता है, ना हमको कटिंग करनी है, ना हमको कुछ करना है। तो ये प्लांट, ये देखिए मैंने इसकी यहाँ से एक लीफ ले ली, बस यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी। और ये पत्ती, जैसे कि हम लोग और पत्तियों की सफाई करते हैं, ये देखिए ये मैंने यहाँ से सफाई कर दी इसकी। अब आप लोग एलोवेरा जेल चाहे एलोवेरा जेल लगाइए, हल्दी लगाना चाहे हल्दी लगाइए, या फंगीसाइड कोई लगा सकते हैं तो फंगीसाइड लगा लीजिए। बस एक आपको जरा सा होल करना है, जरा सी मैंने इसके नीचे भी हल्दी डाल दूंगी और ये देखिए पूरा मैंने इसमें हल्दी में लपेट दिया है इसको। बस ये कटिंग इसका ये तरीका हो गया, ये कटिंग मैंने इसमें लगा दी है। अब ये आप सोचें कि हमारी नई पत्ती निकल रही है, इससे कुछ हो जाए, तो ग्रोइंग पीरियड हमारा इसका फरवरी मार्च में ही होता है। आपकी कटिंग ये बिल्कुल नहीं सूखेगी। मैं आपको एग्जाम्पल पे तौर पे एक मैं अपना दिखाती हूँ। मैंने 2-3 महीने पे ट्राई किया था, आप जानते हैं मैं अपनी हर चीज ट्राई करती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मेरा एक कटिंग का लगा हुआ है, कम से कम मैंने 2-3 महीने हो गए इसको लगाए हुए। 3 महीने पहले इसको मैंने लगाया था और देख सकते हैं इसमें हल्की सी, देख सकते हैं नई नई पत्तियां यहाँ से निकल रही हैं। ना ये सूखा, ना ये मुरझाया। और बॉक्स देख लीजिए, क्योंकि जब हम लोग कोई भी लगाते हैं हमेशा ग्लासेस में लगाते हैं कटिंग इसकी, तो मैंने इस समय इसमें ये लगा दी है। तो ये हम लोग के मतलब कटिंग भी हम लोग की ये ना मुरझाती है ना सूखती है, कुछ नहीं, बहुत इजीली वे कटिंग लग के तैयार हो जाती है। बस ये है कि जब आए हुए हैं मेरी पहले की वीडियो, अगर आपने कभी किसी ने मेरे व्यूअर्स ने देखी हो तो आप लोग देखिए, मैं क्रोशिया भी बनाती थी। मैंने स्टार्ट अपना चैनल क्रोशिया से ही करा था, तो मैं ये क्रोशिया से बना के तब रखती थी, बनाती थी। तो ये मैंने बैल बना रखी है कि ये हम लोग का क्रिसमस आने वाला है, तो मैं इसमें ये बैल पहना देती हूँ। मतलब जिस हिसाब से बच्चों का समय आता है कि भाई हमारे क्रिसमस ट्री आ गया, क्रिसमस आ गया, सेंटा क्लॉज, व्हाइट कलर के रोज बनाए हैं। ये देखिए मैंने एक बेल बना रखी है ऐसी, देख सकते हैं ये अंगूर की कि मैंने ये आपके लिए कितना प्यारा सा ट्री डेकोरेशन किया है। ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी मेरी बेल लटक रही हैं, प्यारी प्यारी से रोज लटक रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर से रोज लगे हुए हैं इसमें। इसकी देखभाल बता दी, कटिंग बता दी और पूरा क्रिसमस ट्री बना के तैयार कर दिया है। तो आज की आपको मेरी स्पेशल क्रिसमस ट्री की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से काफी कोशिश करी थी कि मैं आपकी फिर से कुछ मजेदार वीडियो लेके। ओके फ्रेंड, बाय बाय।